समुद्र मंथन लीला से प्रभु ने मानो साधक की प्रारंभ अवस्था से लेकर सिद्धावस्था तक की बात वर्णन की। अब समस्त देवता और असुरों को बड़ी प्रसन्नता हुई जब भगवान शंकर ने विषपान कर लिया। समुद्र मंथन फिर प्रारंभ हुआ तो कामधेनु प्रकट हुई, जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। कामधेनु गाय, दिव्य अग्निहोत्र की सामग्री उत्पन्न करने वाली, जो भी कामना करो तत्काल पूर्ण कर दे, वो ब्रह्मलोक में स्थापित हुई कामधेनु गाय। विचार कीजिए, अब आपके अंदर जो साधना में चले हो तो जो छुपी हुई कामनाएं हैं वो पूर्ण होती नजर आएंगी। आपने सोचा काम हो गया, आपको आनंद आने लगा, ओह मैं जो सोचता हूं वही हो गया। खतरा, खतरा स्वीकार मत करना, इस वृत्ति को स्वीकार मत करना। संतों ने प्रभु से प्रार्थना की, नाथ यदि मेरे अंदर कोई चाह हो तो कभी पूर्ण मत करना, उसे नष्ट कर देना। चाह नहीं, क्योंकि चाह होगी जगत की। बहुत धोखा है यदि आप इस जगत की किसी उन्नति को अपनी उन्नति मान लिए। यह अध्यात्म मार्ग है। आप एक मकान चाहते हैं, बड़े बड़े महल, ऐसे परकोटे, ऐसी ऐसी शक्तियों से सुरक्षित। देखो ना, भौमासुर का चरित्र पढ़ के देखो, 7 प्रकार की खाइयां, जहरीली गैस, बिजली, क्या क्या सुरक्षा काल भगवान ने मिट्टी में मिला दिया। न वो परकोटे बचे, न वो महल बचे, न वो महलों में रहने वाले बचे, केवल उनका इतिहास में नाम लिखा हुआ है। जगत की उन्नति की बात जब हमें सत्य लगने लगती है तो हमारा पूरा जीवन पार्थिव भोगों में चला जाता है। अध्यात्म मार्ग को हम जान ही नहीं पाते कि हमारा शरीर छूटेगा तो हमारी गति क्या होगी। सब जीने की व्यवस्था में पूरी आयु व्यतीत कर देते हैं, लेकिन आयु पूरी होने के बाद क्या व्यवस्था है उसके विषय में सोचते ही नहीं। अध्यात्म वर्तमान को और भविष्य को दोनों को महामंगलमय बनाता है। साधक की जब साधना अहंकार रहित होने लगती है, अर्थात विष का शमन होने लगता है, तो उसके अंदर दिव्यता आती है। वो जो पदार्थ सोचता है वही मिल जाएगा, व्यक्ति वस्तु का संयोग वही हो जाएगा। जैसा सोचता है वैसा ही होना प्रारंभ हो गया। ये कोई सिद्धि नहीं है, ये कोई लक्ष्य नहीं है, ये लक्ष्य से गिराने वाला है। अगर यहीं रुक गए तो अमृत पद पर नहीं पहुंच पाए अभी। इसीलिए वो कहां स्थापित की गई? ब्रह्मलोक में। अर्थात समस्त कामनाएं ब्रह्म में समर्पित कर दो, प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। मुझे कामनाओं की पूर्ति नहीं, मुझे आप चाहिए, और आप मिल गए तो कौन सी कामना बकाया रह गई। बहुत सावधान। कुछ साधक अपनी इसमें बड़ाई समझते हैं, मैं जो सोचता हूं वही हो जाता है। ये बड़ाई नहीं, धोखा है तुम्हारे साथ। तुम अपने साथ धोखा कर रहे हो, अपने भजन को खर्च कर रहे हो जो भगवत प्राप्ति के लिए, और ये करते करते तुम्हारा उत्साह नष्ट हो जाएगा। तुम सत्य संकल्प कर ही नहीं पाओगे भगवत प्राप्ति का। इसलिए कामनाओं की पूर्ति पे जलन होनी चाहिए। तुम्हारी इच्छा हुई तत्काल कामना की पूर्ति नजर आ रही तो तुम्हें भयभीत हो जाना चाहिए। प्रभु क्या आप देख नहीं रहे हो? नाथ एक कामनाओं की पूर्ति रूपी वृत्ति हमें परमार्थ से हटा देगी। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। राबिया जी नाम की भक्ता थी, उन्होंने प्रभु से कहा, यदि मेरे हृदय में कभी सुख की चाह हो तो महान दुख देना, अगर स्वर्ग की चाह हो तो घोर नरक भेज देना। प्रभु मेरे हृदय की चाह कभी पूर्ण मत करना। भर्तृहरि जी ने भगवान शंकर जब प्रकट हुए तो कहा, हे देवाधिदेव, मुझे कभी सम्मान से भिक्षा भी ना मिले। क्या ये चाह रहे हैं महापुरुष? अब माया का ये नाटक अब हमें नहीं चाहिए। ये प्रणाम नमस्कार प्रतिष्ठा महल घाती घोड़े वस्तु पदार्थ सब केवल पर्दे के हैं, पर्दे के। मान लीजिए जैसे आप फिल्म देखते हैं, पर्दे के हैं, सही नहीं है। यहाँ कुछ सही नहीं है, सब धोखा है। सही है तो एकमात्र सच्चिदानंद भगवान मान लीजिए, नहीं अंतिम में हाथ कुछ नहीं आने वाला। कुछ भी करके देख लो, काल के एक झटके में सब मिट्टी में मिल जाता है। जैसे हम देख रहे कि
कि हाँ हमारी बहुत उन्नति है, बहुत सुख है, बहुत साम्राज्य है, वो एक क्षण का अच्छा स्वप्न है, जगोगे कुछ नहीं है। जब कामधेनु प्रकट हुई तो उसे ब्रह्मलोक में स्थापित किया गया। उसके बाद उच्चैश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, जो असुरों ने लेना स्वीकार किया, तो असुराधिपति को उच्चैश्रवा मिला। कोई पद नहीं स्वीकार करना, ये तो प्रारंभ में ही गुरुजनों की कृपा थी। सदगुरुदेव भगवान ने कहा था जीवन में कभी कोई पद स्वीकार नहीं करना, कोई भी पद, तभी तुम परम पद की चाह से पुष्ट रहोगे। जब बच्चे ही थे तभी उन्होंने कहा देखो भाई, जिस मार्ग में तुम चले हो इसमें कोई पद स्वीकार मत करना, तुम्हें स्वीकार नहीं करना, पद मिलेगा नहीं ऐसा नहीं कहा, तुम्हें कोई पद स्वीकार नहीं करना, कोई पद नहीं, तभी तुम परम पद के अधिकारी बनोगे। कोई भी पद स्वीकार कर लिया स्वयं से तो परम पद के अधिकारी नहीं रहोगे। देखो चक्रवर्ती सम्राट पद पर अभिषिक्त हैं अम्बरीश जी, पर अपने ठाकुर जी के महल में पोछा स्वयं लगाते हैं, मार्जन स्वयं करते हैं, पात्रों का मार्जन स्वयं करते हैं, ठाकुर सेवा स्वयं करते हैं। अर्थात हृदय में सम्राट पद की स्वीकृति नहीं है, प्रभु के दासत्व पद की स्वीकृति। सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, ये कोई भी पद अमुक अमुक अमुक, ये पद स्वीकार बाहर से प्रभु देते हैं, बड़े बड़े महापुरुष पदों में विराजमान, स्वीकृति नहीं हृदय में। हृदय में ब्रह्म स्थिति, भगवत दासत्व, यही भाव, बाहर की किसी पद प्रतिष्ठा की स्वीकृति नहीं। पूज्य मामा जी महाराज बक्सर वाले, उस समय संन्यास वेश में हम काशी में ही घाटों में रहते थे, तो युगल किशोर के गुरुदेव हैं, तो उन्होंने कहा आज बहुत बड़ी सभा है और वहाँ हमारे पूज्य मामा जी का अग्र पूजा सर्वश्रेष्ठ सम्मान दिया जाएगा। काशी विद्वानों की नगरी, संतों की नगरी है, बहुत से संत महात्मा सन्यासी जन विद्वान जन आए, बहुत भीड़ लगी थी। मामा जी को जो मंच बना था विराजमान करके अभिषेक किया गया, और जब मामा जी को कहा गया आप 2 वचन बोलिए, निहाल कर दिया, आंखों में आंसू थे, और उन्होंने कहा जैसे माँ अपने पुत्र को सजा करके गोद में बैठा कर दुलार करती है, ऐसे आप सब काशीवासी महापुरुष जन मुझ अधम को जो पुत्रवत दुलार कर रहे हैं, इससे मुझे पता चल गया कि मेरे प्रभु मुझे अपने चरणों में स्वीकार किए हुए हैं। क्योंकि आप सब गुरुजन हैं, आप सब हमारे वात्सल्य समुद्र प्रभु के स्वरूप हैं, और मुझ अधम को स्वीकृति कहाँ है? कोई भी एक शब्द कहीं उस सम्मान की स्वीकृति का नहीं था। और जब उतरे तो साष्टांग दंडवत पूरी सभा को किया। आश्चर्य, ऐसे महामहिम स्वरूप में स्थित होती हुई कोई स्वीकृति नहीं उस सम्मान की। हमारे प्रभु श्री कृष्णचंद्र जी राजसूय यज्ञ में अग्र पूजा हुई, और जब प्रभु सेवा का विभाजन किए तो सबको सब सेवा देने के बाद आपने सेवा ली आए हुए समस्त राजाओं के चरण धोने की। आश्चर्य की बात, जिनके चरणों का ध्यान स्वयं भगवान शंकर ब्रह्मादि करते हैं। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचि नुतम शरण्यम, वो भगवान सबके चरण धो रहे हैं। कहां स्वीकृति हुई अग्र पूजा की? भगवान ने अपने को अग्र पूजा का अधिकारी सबने माना, सबने किया, पर भगवान ने स्वीकृति कहां दी कि हम तो सबके चरण सेवक हैं। कौन है ये? भगवान है। क्या दिखा रहे? भगवान का दास कैसा होगा? फिर जब स्वामी का स्वभाव ऐसा है तो दास का स्वभाव कैसे होगा? ऐसा कैसे हो सकता है कि वो किसी अहम जनित पद को स्वीकार करे? फिर चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण का जो उच्चैश्रवा मिला, वह असुराधिपति ने स्वीकार किया।
क्योंकि भगवान ने सिखा दिया था देवताओं को कि जब तक हमारा इशारा ना हो तब तक किसी भी वस्तु के लेने के लिए आग्रह मत कर देना। यहां भी ध्यान दीजिए, कोई भी रिद्धि सिद्धि प्रभाव सम्मान स्वीकार मत कर लेना। और भगवान का इशारा है तो उनके इशारे पे रहना तुम। बस महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दें, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। तुम मत चाह कर लेना, भगवान का इशारा है। जय जय हो रही, भगवान का इशारा है। फुटपाथ में बैठे भिक्षा मांगकर उदर पोषण करके नाम जप कर रहा है, वो दोनों स्थिति में समान है, क्योंकि वो प्रभु में है, ना कि बाहरी परिस्थिति स्थिति में है। फिर समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। ऐरावत नाम का महामहिम श्रेष्ठ गजराज प्रकट हुआ। बड़े ही सुंदर उज्जवल 4 दांत बाहर निकले हुए, मानो जैसे कैलाश पर्वत ही प्रकट हो गया। कैलाश पर्वत बहुत श्वेत वर्ण, एकदम श्वेत वर्ण का विशाल काय गजराज ऐरावत हाथी। उसको देवराज को प्रदान किया गया, क्योंकि उच्च श्रवा असुराधिपति को तो देवाधिपति देवराज इंद्र को ऐरावत। फिर कौस्तुभ मणि निकली। कौस्तुभ मणि को देखते ही सबने स्वीकार किया कि ये अजित भगवान के हृदय पर विराजमान हो। कौस्तुभ मणि श्री भगवान ने धारण कर ली अपने हृदय में। इसके बाद कल्प वृक्ष प्रकट हुआ। कल्प वृक्ष जैसी इच्छा करोगे वैसी ही रचना तुमको प्राप्त हो जाएगी, जो चाहोगे, पर भगवान की प्राप्ति नहीं करा सकता। इसीलिए कहा है वृंदावन की लता सम कोटि कल्प तरुणाई। देखो ये जो कुछ भी है प्रभु के बिना सब शून्य है।